नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और अभी ध्रुव सोया हुआ है। तो बस इतने में मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है और मम्मी को भी गर्म पानी दिया है। मम्मी भी उठ गई हैं पर अपने रूम में है, वो बाद में ही बाहर आती हैं क्योंकि सुबह सुबह उनके कमर में हाथ में दर्द रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा बिस्तर लेट से छोड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए भी गर्म पानी किया था और आराम से सिप सिप करके पी रही हूँ। तो बस जब सुबह उठते हैं ना तो एकदम से काम करने का मन नहीं करता है क्योंकि पूरी बॉडी एक्टिव नहीं हुई होती है। तो बस जैसे ही मैंने गर्म पानी पिया है तो उसके बाद अपनी थोड़ी सी कसरत करने लग गई थी मैं, ताकि जो हमारी बॉडी होती है ना वो थोड़ी एक्टिव हो जाती है। नहीं तो सुबह उठते ही एकदम काम करने का मन नहीं करता है, आलस सा आता है। तो बस इसलिए पानी पिया है और उसके बाद थोड़ा अपना कसरत करी है और कसरत करने के बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होंगे। तो फ़िलहाल अभी ध्रुव सोया हुआ है तो उसको मैंने नहीं उठाया है क्योंकि संडे के दिन बच्चों को एक ही दिन मिलता है कि थोड़ा लेट से सो जाए। तो बस इसलिए जैसे ही 7 बजेंगे तब मैं उसको सीधा उठा दूँगी। तो बस यहाँ पे वो सोया हुआ है और मेरी कसरत भी हो गई है। तो बस सीधा चलते हैं किचन में। और मैंने गैस पर चाय भी रख दी थी क्योंकि काम करने से पहले चाय ही पीते हैं। जो भी घर की हाउसवाइफ हैं वो उनका ज़्यादातर हाउसवाइफ भी ऐसी होंगी जो चाय के बिना काम शुरू नहीं करती होंगी। तो बस उनमें से मैं भी एक हूँ, पहले चाय पीती हूँ उसके बाद ही सारे काम शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन के भी रेडी हो गई है और फटाफट से मम्मी को भी देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ और पीने के बाद ही सब काम शुरू करूँगी। तो आज तो रावत जी सुबह 4 बजे ही निकल गए थे ड्यूटी में क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था, तो इसलिए वो सुबह निकल गए। और बस उन्होंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। वैसे तो वो सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं करता है खाने का, तो वो बोलते हैं मैं रास्ते में ही कर लूँगा। तो बस इसलिए वो सुबह अपना नहा धो के निकल गए थे। और जब कभी ऐसा होता है ना कि रावत जी को 3-4 बजे की ड्यूटी आ जाए और जाना पड़ता है तो उस टाइम हम लोगों की नींद भी ख़राब हो जाती है। पर सुबह फिर हमें जल्दी भी उठना होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो उस दिन बार बार नींद आती रहती है, उठने का मन नहीं करता है। तो बस इसलिए जिस दिन ऐसा होता है तो उस दिन सुबह उठते ही पहले चाय पीनी पड़ती है, उसके बाद ही काम पे मन लगता है। नहीं तो बिस्तर छोड़ने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता क्योंकि एक बार नींद ख़राब हो जाए ना तो नींद जाती नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई है और अपना बेड वेड सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और उसके बाद मैं अपने रूम के जितने भी सारे सामान हैं उनको अच्छे से समेट लूँगी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा सामान इधर उधर फैला रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग करने में। तो चलिए, टेबल में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने उनकी सही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और टेबल के नीचे ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। एक तो मेरा स्कूटी का हेलमेट है वो भी यहीं रखती हूँ क्योंकि पहले मैं ऊपर वाली स्लिप में रखती थी पर बार बार निकालने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो बस जब से मैंने ये टेबल यहाँ पे रखा है ना तब से मैं यहीं रखती हूँ हेलमेट को। हमें अपने घर के सामानों को ऐसी जगह रखना चाहिए जो हमें आराम से और इजीली तरीके से वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रखेंगे कि जहाँ रख के और वहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसी जगह रखने से क्या होता है हम फिर उसको दोबारा उस जगह पे नहीं रखते हैं और कहीं और रख देते हैं, जिस वजह से हम लोगों का घर जो होता है वो पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो इसलिए अपने घर के सामानों को वहीं पे ऑर्गेनाइज़ करें जहाँ पे आपको इजली सामान मिल जाए। तो बस मैं भी अपना सामान ऐसी ही जगह पे रखती हूँ ताकि सारे सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें और हमें टाइम टू टाइम सामान जो जिसकी ज़रूरत हो वो हमें इजली मिल जाए। तो बस यहाँ पे अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर लेंगे। और जो ये अलमीरा है इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ मैंने अभी 1 हफ्ते से बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की थी, तो वहाँ जब मैं क्लीनिंग करने लगी तो काफ़ी ज़्यादा धूल निकल रही थी। और जो ध्रुव का प्रोजेक्ट था वो भी उसने वहीं रखा हुआ था, तो उसने कहा मम्मी इसको वहीं रख देना क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूँ कहाँ रखा है। तो बस जो उसने अपना सामान वहाँ रखा है, अगर उसे वहाँ रखने में सहूलियत हो रही है, मतलब ईज़िली उसे सामान मिल जा रहा है, तो मैं उसे वहीं रख देती हूँ। तो चलिए, जो अलमीरा है उसके ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और दीवारों में मतलब काले काले से धब्बे पड़ गए थे क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है और जिस वजह से सीलन की वजह से दीवारें भी काफ़ी काली सी पड़ रही थी। तो बस थोड़ा सा दीवारों में वहाँ भी मैंने कपड़ा मारा है और उससे वो कालेपन थे वो भी साफ़ हो गए थे। और अपने पोर्ट को भी, जो फ्लावर पोर्ट रखा है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है।
तो बस यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद, पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, पानी भी सुबह लेके ही आता है। तो बस यहाँ पे पानी आ गया था, तो मैंने जो पानी कल रात का था इसमें उसे चेंज कर लूँगी। और उस पानी को मैं ऐसे ही कहीं भी नहीं गिराती हूँ, सिंक में ना कहीं, सीधा उसे बाहर जो हमारा मेन गेट होता है वहीं पे डालती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह हमें पानी अपने आंगन में छिड़कना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है घर में। तो बस इसलिए सुबह जो पानी होता है, मतलब मॉर्निंग में जब पानी आता है, तो मैं पुराने पानी को हमेशा आंगन में डाल देती हूँ। तो वैसे तो लोग एक एक लोटा पानी भी अपने आंगन में छिड़कते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहे। तो बस यहाँ पे मैंने पानी आंगन में डाल के और बाल्टी को अच्छे से साफ़ करके धो के इसे भरने के लिए लगा दिया है, क्योंकि खाने पीने के लिए यही पानी यूज़ होता है हमारा। तो बस यहाँ पे फटाफट से जब तक पानी भरती हूँ तब तक झाड़ू लगा लूँगी। और कुछ बोतल इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने सोचा इनको बाहर निकाल के बाहर वाले रूम में, मतलब गौशाले में रख देती हूँ। क्योंकि किचन में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा किचन भरा भरा सा दिखता है, और बोतलें का यूज़ भी नहीं है। और आजकल गर्मी इतनी है कि बार बार कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, और ध्रुव तो बिल्कुल नहीं मानता है। और मम्मी को भी ज़्यादातर, मम्मी भी कोल्ड ड्रिंक पीती है वाइट वाली। तो बस इस वजह से बोतलें बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, तो मैंने सोचा इनको बाहर वाले रूम में रख देती हूँ। क्योंकि बोतलों का अगर यूज़ नहीं है तो बोतलों को बाहर रख दें या कबाड़ी में दे दें। क्योंकि अगर हम घर में वेस्ट सामान भी रखेंगे ना, तो उससे हमारा घर बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है। इसलिए जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल के रख दें। और जो अगर आप बोतल यूज़ कर सकते हैं तो आप उनका कोई ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरे तो कोई यूज़ पे नहीं थी, इसलिए मैंने वो बोतलों को रख दिया था बाहर। और उसके बाद मैं बाहर से, अमरूद का पेड़ है वहाँ से अमरूद निकाल के ले आई थी। पेड़ में तज्जे तज्जे अमरूद लगे हुए थे, तो मम्मी ने बोला इनको ले जाओ अंदर, जब टाइम मिलेगा काट के खा लेना। तो बस उनको अंदर ला के रख दिया है। अभी सुबह सुबह मन नहीं करता है, तो बस दिन में अगर टाइम मिलेगा तो दिन में काट दूँगी, और दिन में सबको खिला दूँगी काट के। तो बस यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं आटा मलने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि कल रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए, पर जो बचा हुआ आटा है उसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, ऐसी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अन्न को ज़्यादा वेस्ट करने नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो इसलिए बस मैंने जो आटा था, पहले मैंने सोचा इसी की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रावत जी भी दिल्ली जा रखे थे और सिर्फ हम तीन ही थे। और ध्रुव तोरी की सब्ज़ी खाता नहीं है, तो बस उसके लिए मैंने ब्रेड मंगा दी थी। तो बस मम्मी और मैं थे, तो जो आटा बचा हुआ था उससे हम दोनों के लिए रोटी आराम से बन जाती, तो इसलिए मैंने आटा नहीं मला। तो चलिए, मम्मी तो अपना पाठ पूजा कर रही हैं जब तक, और ध्रुव अपने लिए ब्रेड लेने जा रखा है। तो मैंने सोचा फटाफट से रात के जो बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा देती हूँ और कंडी को खाली कर देती हूँ, क्योंकि कंडी खाली होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो अब मॉर्निंग के बर्तन होंगे उनको रखने में परेशानी होती है। तो बस इसलिए पहले ही मॉर्निंग के जो बर्तन होते हैं उनको, सुबह मॉर्निंग वाले बर्तन धोने से पहले ही उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, रात के बर्तनों को, तब जाके आराम से बर्तन धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से अब बर्तन धो लेते हैं। और वैसे भी किचन की क्लीनिंग करने से पहले मैं बर्तन धोना पसंद करती हूँ। वैसे तो सबका अपना अपना क्लीनिंग करने का तरीका है, तो बस इसलिए मैं भी अपने तरीके से ही अपने किचन की सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ सफाई करने से पहले मुझे बर्तन धोना पसंद है। अगर बर्तन धुल जाए ना, तो उसके बाद क्लीनिंग करने में आसानी होती है और परेशानी नहीं होती है, मतलब सिंक के सामने क्लीनिंग करने में। इसलिए मैं किचन की क्लीनिंग करने से पहले जो भी बर्तन होते हैं पहले ही निकाल लेती हूँ, छाट लेती हूँ। जो बर्तन धोने हैं उनको पूरा सिंक में रख देती हूँ और बर्तनों को धो लेती हूँ। उसके बाद ही किचन की क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सिंक के सामने जो पानी रहता है पहले उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है काउंटर टॉप को साफ़ करने में। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद जितना भी पानी था वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद ही होगी मेरी काउंटर टॉप और अपने गैस की क्लीनिंग। तो यहाँ पे गीला कपड़ा करके लेकर आई हूँ, अच्छे से साफ़ करा है पहले कपड़े को, उसके बाद गैस की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कपड़ा साफ़ रहेगा तो गैस भी अच्छे से साफ़ होता है और चमक जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े को अच्छे से धोआ है और साफ़ किया है। उसके बाद गैस की अच्छे से क्लीनिंग करी है और ज़रा टाइल्स को भी साफ़ किया है, क्योंकि खाना बनाते समय छींटे चले जाते हैं टाइल्स में भी। तो टाइल्स को भी डेली क्लीनिंग करती हूँ, तब जाके टाइल्स भी साफ़ रहती हैं।
तो बस यहाँ पे टाइल्स भी और गैस भी अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जितना भी उसमें एक्स्ट्रा सामान होता है उनको उनकी सही जगह पे रख देती हूँ, और काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रखो ना काउंटर टॉप में तो काउंटर टॉप भरा भरा सा लगता है, जिससे क्लीनिंग कितनी भी कर लेंगे हम तो साफ़ बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस जितना सामान की ज़रूरत है आपको उतना ही किचन में काउंटर टॉप में रखें, बाकी एक्स्ट्रा सामान बाहर रख दें। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो चलिए गाइस, फटाफट से पोछा लगाया और नहा धो के आ गई, क्योंकि बारिश के छींटे पड़ने शुरू हो गए थे, और इसलिए मैंने सोचा पहले फटाफट से नहा धो के कपड़े धो देती हूँ, नहीं तो बारिश तेज़ हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है कपड़े सुखाने में। तो बस फटाफट से नहाया और साथ ही साथ कपड़े भी धो के आ गई थी, और पूरे ड्रायर भी कर दिए थे, क्योंकि बारिश जब आती है ना तो कपड़े सूखने बहुत मुश्किल होते हैं, और अगर कपड़े ड्रायर ना करो तो रूम में कपड़े नहीं रख सकती। तो बस इसलिए फटाफट से ड्रायर करे हैं कपड़ों को, और ऊपर वाले रूम में उनको टांगने के लिए आ गई थी मैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने ऊपर वाले रूम में ही तार डाल दी है, जिससे ये होता है कि बारिश के टाइम पे मैं ऊपर वाले रूम में ही कपड़े डाल दूँगी। और बरसात में तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है, और हाउसवाइफ को तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि अगर कपड़े टाइम से नहीं सूखेंगे तो स्कूल जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और हस्बैंड को ड्यूटी जाने की भी। तो बस इसलिए यहाँ कपड़े डाल दिए हैं मैंने सब तार में, ताकि वो टाइम से सूख जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।